हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरुआत एक सिंपल से डेली लाइफ के सवाल से करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है जिसमें मेनली एसीटोन होता है वो इतनी जल्दी पुफ गायब क्यों हो जाता है? अगर प्लेट में डालो तो सेकंड्स में इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब आज के टॉपिक में छुपा है। इस सवाल का जवाब और इस पूरे टॉपिक का सीक्रेट मॉलिक्यूल्स की दुनिया में छुपा है। इस सीक्रेट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा आइडिया यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे द मॉलिक्यूलर मैग्नेट। तो ये सीक्रेट है क्या? ये है इन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप की पोलैरिटी। होता क्या है कि इस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड में ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एक बुली की तरह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करके रखता है। इससे ऑक्सीजन पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसे हम डेल्टा नेगेटिव कहते हैं, और कार्बन पर बेचारे पर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। अब इसको दिमाग में बिठाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना इमेजिन करो कि हर एक एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल एक छोटा सा नन्ना सा बार मैग्नेट है जिसका एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड, और जैसे मैग्नेट्स करते हैं ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स का एक प्रॉपर नाम है। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। यही वो फोर्स है जो इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करती है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, पोलैरिटी है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं, बट इससे फर्क क्या पड़ता है? व्हाई इज दिस वन कॉन्सेप्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न? क्योंकि बच्चों यही एक सिंगल आइडिया है जो मॉलिक्यूल्स की इनविजिबल दुनिया को उन चीजों से जोड़ता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एसीटोन इतनी जल्दी इवेपोरेट क्यों होता है। यही कॉन्सेप्ट बताता है कि फॉर्मेल्डिहाइड पानी में क्यों घुल जाता है। दिस वन आइडिया कनेक्ट्स एवरीथिंग। तो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है। ये आती हैं बीच में। ये नॉन पोलर एल्केन्स के अंदर जो बहुत वीक वेंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं उनसे तो स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनसे काफी वीकर हैं। सो दे आर इन द मिडल। चलो इसको और डीपली विजुअलाइज करते हैं। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। मान लो हम एसीटोन लिक्विड के अंदर जूम करके जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि एक एसीटोन मॉलिक्यूल का जो थोड़ा सा पॉजिटिव कार्बन है वो अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के थोड़े से नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ लाइनअप हो जाता है। इससे उनके बीच एक हल्का सा वीक सा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बन जाता है। अब ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, बस थोड़ी सी रूम टेम्परेचर की हीट एनर्जी भी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी है, और जैसे ही बॉन्ड टूटा मॉलिक्यूल आज़ाद होकर गैस बन के उड़ जाता है। और सॉल्युबिलिटी, ये पानी में थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए एसीटोन की सॉल्युबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ओके, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ये आपके एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन एरिया है, एल्डिहाइड/कीटोन्स वर्सेस अल्कोहल्स। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ 3 कंपाउंड्स हैं जिनका मोलेक्युलर मास ऑलमोस्ट सेम है। पहला है प्रोपेन, एक एल्केन। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, -42 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम। फिर है एसिटाल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड। इसका है 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अब देखो एथेनॉल, एक अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट है सीधा 78 डिग्री सेल्सियस। इतना बड़ा जंप क्यों? व्हाट्स द रीजन? इसका रीजन बच्चों बहुत सिंपल है और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही छुपा है। देखो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऑक्सीजन एटम के साथ डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं होता। और यहीं से आता है हमारा गोल्डन रूल जो आपको हमेशा याद रखना है। इसको एक मंत्र बना लो, नो हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन मीन्स नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपसी अल्कोहल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन होते हैं। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रह जाता है। तो अब पूरी कहानी को जोड़ते हुए चलो वापस चलते हैं अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन पर। एसीटोन एक परफेक्ट नेल पॉलिश रिमूवर क्यों है? अब आपको इसका आंसर पता है। इसके 2 रीजन हैं। पहला, एसीटोन का पोलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप नेल पॉलिश के पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आसानी से डिसॉल्व कर लेता है, और दूसरा, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस यानी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और आपका नेल ड्राई हो जाता है।
चलिए, तो इस पूरे टॉपिक को आखिर में आसानी से रिवाइज कर लेते हैं एक शॉर्ट समरी, स्पेशली आपके एग्जाम रिवीजन के लिए। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले द कोर आइडिया, सबका सीक्रेट CO बॉन्ड की पोलैरिटी है। इसका नतीजा क्या है? मीडियम स्ट्रेंथ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। दिमाग में क्या पिक्चर रखनी है कि ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह हैं। इसका रिजल्ट क्या है? इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एल्केन से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन अल्कोहल से काफी कम। और इस सबको याद रखने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल एसीटोन, हमारा फास्ट इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट। तो अब अगर आप कोई सॉल्वेंट यूज करें या किसी महक, किसी फ्रेग्रेंस को स्मेल करें, तो क्या आप उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का सीक्रेट गैस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बस ये कोर आइडिया, वो मैग्नेट वाली मेंटल पिक्चर और एसीटोन का एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में कभी परेशान नहीं करेगा। इट विल फील वेरी लाइट। अपने आसपास की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करते